नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि का मीन राशि में प्रवेश आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। 29 मार्च 2025 को 21:44 पर शनि स्वराशि कुंभ से निकलकर समराशि मीन में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 3 जून 2027 तक रहेगा। शनि का मीन राशि में प्रवेश आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, यह आपकी कुंडली और राशि पर निर्भर करेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि का मीन राशि में गोचर आपके जीवन में कई बदलाव ला सकता है। यह समय आपके करियर, स्वास्थ्य, वित्त और व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि का यह गोचर आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्योतिष की दुनिया के रोचक तथ्यों को जानते रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए शनि के मीन राशि में गोचर से 7.5 की शुरुआत हो रही है। लोहे के पाए में आरंभ हो रही इस 7.5 के दौरान व्यापार में हानि, मुकदमेबाजी, उच्चाधिकारियों से मतभेद, मानसिक तनाव, अनावश्यक यात्राएं, विवेकहीनता, अधिक कर्ज और सामाजिक बदनामी जैसी चुनौतियां आ सकती हैं। द्वादश भाव में गोचर कर रहे शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप आकस्मिक एवं बड़े खर्चों के चलते संचित धन में कमी की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। द्वितीय भाव कुटुंब भाव भी है, अतः जातक को अपने परिजनों के साथ व्यवहार करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है। द्वादश भावस्थ शनि की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, जिसके चलते शत्रु संबंधी समस्याओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त खर्चों में वृद्धि के कारण कर्जे की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहले से चल रहे कर्जे को चुकाने में भी कठिनाई का अनुभव हो सकता है और उसके लिए कोई नया कर्जा लेने की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। मुकदमे एवं सरकार में चल रहे मामलों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा विपरीत निर्णय भी हो सकता है। द्वादश भाव में गोचर कर रहे शनि की दशम पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर रहती है, जिसके चलते एक ओर जहां भाग्य में कमी का अनुभव होगा, तो वहीं दूसरी ओर पिता के साथ रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है। पिता के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि की 7.5 शुरू होते ही इसका प्रभाव तुरंत दिखने लगता है, जिससे जीवन में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। इस दौरान विशेष सतर्कता और संयम बनाए रखना जरूरी है और जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए। स्वास्थ्य, इस गोचरावधि में स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुराने रोग बढ़ सकते हैं या नए रोग उभर सकते हैं, जिससे अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। मानसिक तनाव भी बना रह सकता है। अधिक कार्यभार के कारण शारीरिक थकान और मानसिक दबाव महसूस होगा। डॉक्टर की सलाह से ही उपचार कराएं और खान पान में संतुलन बनाए रखें। दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है, खासकर पैरों में चोट लगने की आशंका अधिक रहेगी। इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं और जोखिम भरी गतिविधियों से बचें। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह समयावधि अनुकूल नहीं रहेगी। क्रोध और कटु शब्दों के कारण घर में विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं और किसी प्रियजन से बिछुड़ने की संभावना भी बनी हुई है। किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। विवाह योग्य युवक युवतियों को शुरुआती कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियां कुछ अनुकूल हो सकती हैं। घर से दूर रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आकस्मिक खर्च और अनावश्यक व्यय के कारण धन की कमी महसूस हो सकती है। आय के स्रोतों में बाधाएं आ सकती हैं। संपत्ति के लेन देन में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी की संभावना बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनिश्चितताओं से भरा रहेगा। नौकरी छूटने, स्थानांतरण या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर समस्याएं बनी रहेंगी, जिससे असंतोष की भावना
उत्पन्न हो सकती है। सरकारी मामलों में भी दंड की संभावना बनी हुई है, अतः इस अवधि में सतर्कता बरतना जरूरी होगा। व्यवसायियों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा रहेगा। अचानक व्यापार में मंदी या हानि हो सकती है, जिससे व्यापार बदलने का विचार आ सकता है। निवेश और व्यापार विस्तार से बचें, क्योंकि यह समय जोखिम भरा रहेगा। शनि का द्वादश भाव में गोचर विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभकारी नहीं होता। द्वादश भाव को ज्योतिष शास्त्र में तनाव, हानि और व्यय का भाव माना गया है। जब शनि इस भाव में गोचर करते हैं तो यह समय व्यापारियों के लिए एक कठिन चुनौती पेश कर सकता है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप व्यवसाय में अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और लाभ में कमी आ सकती है। इसके साथ ही व्यापार में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण व्यापारियों को नए कदम उठाने का मन कर सकता है अथवा वे अपने व्यवसाय को बदलने की सोच सकते हैं। इस समय व्यापार का टर्नओवर घट सकता है और व्यावसायिक लाभ में कमी हो सकती है। साथ ही यह समय शारीरिक और मानसिक थकान का भी कारण बन सकता है। चोरी, दुर्घटनाएं, कर्मचारियों का असंतोष, शत्रुता और सरकारी निर्णयों के कारण भी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी तो आर्थिक दंड, बीमारी या अन्य आकस्मिक कारणों से भी व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। इस दौरान व्यवसाय स्थल में परिवर्तन की स्थितियां भी बन सकती हैं। शनि जब द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव पर भी पड़ता है। द्वितीय भाव को धन और परिवार के साथ जोड़ा जाता है। इस अवधि में व्यापारियों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है और संसाधनों की कमी हो सकती है। इसके साथ ही संचित धन का खर्चा भी बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है। परिवार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता और यह तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। द्वादश भाव में स्थित शनि चंद्र कुंडली के षष्ठ भाव को भी प्रभावित करते हैं। षष्ठ भाव शत्रुओं, कर्ज और शारीरिक समस्याओं का प्रतीक है। इस कारण से शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। मुकदमेबाजी और कानूनी विवाद हो सकते हैं, जो व्यवसाय को मानसिक तनाव में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय संकट आ सकता है और कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दी गई उधारी अटक सकती है और देनदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे और अधिक वित्तीय दबाव उत्पन्न हो सकता है। द्वादश भाव से शनि की दशम दृष्टि नवम भाव पर रहती है, जो भाग्य, पिता से रिश्ते आदि को प्रभावित करता है। इस स्थिति में भाग्य का साथ कम मिलता है, जिससे व्यवसाय में अपेक्षित उन्नति नहीं हो पाती। यदि व्यवसाय किसी पारिवारिक या पैतृक संबंधी कार्य क्षेत्र में है तो इस अवधि में इसमें प्रगति की संभावनाएं कम हो सकती हैं और व्यापार से दूर होने की स्थितियां भी बन सकती हैं। विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षार्थी को अभी कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इस गोचरावधि के उत्तरार्ध में कुछ अनुकूल अवसर मिल सकते हैं। अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग्य का अधिक साथ नहीं मिलेगा। मेष राशि वालों, 7.5 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए ये खास उपाय करना लाभदायक रहेगा। नंबर 1, शनि के शुभ प्रभाव के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें। इस माला से शनि के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलती है। नंबर 2, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शणये नमः मंत्र का प्रतिदिन जप करें। नंबर 3, पीपल के पेड़ के समीप प्रतिदिन जल चढ़ाएं और शनिवार को तेल का दीपक जलाएं। नंबर 4, लोहे के पात्र में 250 ग्राम तिल का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई देखकर दान करें। नंबर 5, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। नंबर 6, कौओं को बासी रोटी खिलाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।